नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी दे दीजिएगा। आज थोड़ा सा फ्री था तो मैंने सोचा हमारे सब्सक्राइबरों को एक छोटा सा वीडियो पेश करूँ जिससे उनका थोड़ा ज्ञान बढ़े और रसायन में हो तो उनकी फालतू की रुपया खर्च ना हो। इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, रसायन विद्या बहुत अच्छी भी है और बहुत गंदी भी है। रसायन विद्या के अंदर बहुत सारे लोग धोखेबाज भी होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे बोलने वाले कुछ होते हैं और करने वाले कुछ और होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी रसायन विद्या के अंदर बहुत सारे हैं। तो रसायन को सीखो लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से सीखो। सामने वाला बंदा कितना सही है कितना गलत है वो नॉलेज आपके पास होगा तभी आप ये चीज़ सीख पाओगे। अदरवाइज़ तो क्या होगा कि लालच के चक्कर में आप फालतू के अपने पैसे बिगाड़ बैठोगे। रसायन जो सबसे ज़्यादा इजीली होने वाली जो प्रक्रिया है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। यदि कोई बंदा रसायन में नया है तो उसको सबसे पहले गंधक के ऊपर कार्य करना चाहिए, नौसादर के ऊपर कार्य करना चाहिए, तांबे के ऊपर कार्य करना चाहिए और सिंगरफ के ऊपर और पारद के ऊपर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये सब चीज़ें आएगी तो ये माल जल्दी बनाएगी। और यदि संख्या से सोना बनाने वाली बात है तो इस बात को थोड़ा सा दरकिनारे कर देना, क्योंकि संख्या कभी भी अकेला सोना नहीं बनाता। संख्या एक सहायक प्रोडक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। संख्या से सोना नहीं बनेगा क्योंकि संख्या वन टाइप ऑफ कांच है। कांच मीन्स क्या है? लेड है, ठीक है। क्योंकि आज संसार में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, जो कांच देख रहे हो ना, वो देखने जाओ तो एक तरह का लेड का ही भाग है। जो अद्यतन साइंस आप लोगों को प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो अपने को पता नहीं है। लेकिन जब आप संख्याओं को टटोले गिरो तो अंदर से निकलेगा कांच। जब वो कांच निकलता है अंदर से तो अपने भी ऐसा समझते चलो कांच है कांच है। लेकिन जब आप संख्या को मारते हो किसी चीज़ के ऊपर यानी तांबे के ऊपर या चांदी के ऊपर तो उसके अंदर लेड का अंश कहाँ से आ जाता है, ये भी चीज़ समझिएगा। यानी संख्या वाली लोग बहुत बड़ी प्रोसेस की बातें कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। संख्या अब सहायक चीज़ है तो किस तरीके से सहायक चीज़ है तो वो भी समझ लीजिए। संख्या का तेल बना के यदि पारद के साथ खरल किया जाए, ठीक है, तो ये जो पारद आपका बनेगा वो बहुत बढ़िया पारद बनेगा। रही बात फटकड़ी के तेल की, रही बात फॉस्फोरस के तेल की और रही बात नौसादर के तेल की, मेरे कुछ वीडियो के अंदर मैंने डाला हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा नौसादर के तेल के बारे में। और रही फटकड़ी के तेल के, तो फटकड़ी का तेल अकेला फटकड़ी का तेल नहीं निकलता। फटकड़ी के तेल के लिए जो फटकड़ी का तेल रसायन कार्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है वो तेल सबसे ज़्यादा 5 सहायक पदार्थों से बनता है। और वही फटकड़ी के तेल के अंदर यदि पारद को पकाया जाता है तो 15-20 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम जितना गोल्ड निर्माण हो जाता है। वन टाइप ऑफ उसके अंदर बीज ऑटोमेटिकली स्वतः ही ये फटकड़ी का तेल उसके अंदर पैदा कर लेता है। लेकिन क्या है कि योग्य गुरु का मार्गदर्शन ना मिलने के कारण आप लोग रुपये बर्बाद करते चले जा रहे हो, महंगे से महंगे सामान ले रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है शून्य। तो ये फालतू के शून्य वाले रिजल्टों में आप मत पढ़ो। आप पढ़ो पक्के के पक्के रिजल्ट के अंदर पढ़ो कि जिसके अंदर आपको बेनिफिट हो। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ आपको कि यदि आप पारद के ऊपर काम कर रहे हो तो पारद को भूखा करो, बहुत उत्तम कोटि का भूखा करो। और भूखा करने के बाद मेरे वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने पूरा वृतांत दिया हुआ है वीडियो के अंदर कि जब भी पारद भूखा हो जाता है तब उसके साथ क्या कार्य करना है, तो वो पारद आपको क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पारद भूखा होने के बाद आप आगे की वो प्रोसेस कर लीजिए। दूसरे नंबर की बात, अब आई बात सिंगरफ की। यदि आप सिंगरफ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो सिंगरफ को सबसे पहले आपको HCl एसिड में पकाना है। HCl एसिड में पकाने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले लोहे का कोटिंग करना है और उसके बाद उसके ऊपर तांबे का कोटिंग करना है। और संख्या जो मोमिया बनाया जाता है वो संख्या मोमिया बना के आपको उसका कोटिंग उसके ऊपर करना है और उसको एक लोहे के दाबू में डाल के यदि सिंगरफ को पकाया जाएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 1.5 से 2 ग्राम तक का गोल्ड निर्माण होगा, वो 100% है। संख्या मोमिया कैसे करना है मेरे वीडियो में डाला हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। रही बात हड़ताल की, अब हड़ताल की बात आती है
तो हड़ताल जो माल बनाती है तो वो माल कैसे बनाती है? सबसे पहली बात, हड़ताल के अंदर S3 नाम की गंधक है। S3 नाम की जो गंधक है, S फॉर साउथ यानी S3, ये जो S3 नाम की गंधक है वो पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया क्या वर्ल्ड के अंदर रेयर है, जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। और ये S3 नाम की गंधक गोल्ड बनाने में बहुत उत्तम कार्य करती है, लेकिन ये हड़ताल काम कैसे करेगी? लोग तो बना देते, हड़ताल को कायम कर देते, कांचिया हड़ताल बना देते, वो हड़ताल बना देते, फलाना हड़ताल बना देते। तो सबसे पहली बात समझा देता हूँ कि यदि इस हड़ताल को यदि आपने तेल के फॉर्म में बना लिया और टोटल इसके अंदर 7 प्रकार के सहायक पदार्थों का उपयोग होगा, यदि आपने इसको बना दिया तो ये तेल आपका काम का। इसके अंदर पारे को पकाओ और आधी घंटे बाद पारे को बाहर निकालो, वो गोल्ड में कन्वर्ट होगा, डली के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक कि मेरी श्योरिटी है। और रही बात संख्या की, तो संख्या का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि तेल बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। रही बात गंधक, गंधक को अच्छी तरीके से यदि कायम कर लोगे तो तांबे का पत्रे के ऊपर कैसे पारद का कोटिंग करते हैं वो आप कहीं से सीख लेना। वो कोटिंग करके यदि आपने तांबे के पत्र के ऊपर ये गंधक को लगा के थोड़ा सा हल्की सी भी हीट दी ना, तो उसका जो खंगर गिरेगा ना नीचे, वो खंगर भी आपका गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए कि 10 ग्राम के ऊपर आपके हाथ में 3 से 4 ग्राम तक का गोल्ड आ सकता है यदि गंधक कायम है तो। अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। गंधक कायम होगी तो आपको ये रिजल्ट देगा। रही बात नौसादर की, तो नौसादर अच्छी तरीके से तेल फॉर्म में आपने बनाया, ठीक है, तो ये हर एक भस्मों की संड को खोलेगा, हर एक प्रकार के भस्म की संड को खोलेगा और उसको गवासी बनाएगा। किसी भी मेटल के अंदर यदि इस नौसादर को आप मारोगे तो सीधा मेटल के अंदर वो घुस जाएगा, जो भी मटेरियल है आपका उसको लेके, ठीक है। तो नौसादर बहुत उत्तम कोटि का है, वो समझ लीजिएगा। एक मैं छोटी सी लाइन आपको समझा देता हूँ, सालों से मेरी यही लाइन है कि नौसादर से है ना 900 तरीके से माल बनता है और सोरे से 100 तरीके से माल बनता है। हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर नौसादर और पारद की रिक्वायरमेंट रहती है, रहती है, रहती है, क्योंकि नौसादर के बिना पारा अधूरा है, पारा के बिना गंधक अधूरा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और पूरा इसके ऊपर डीप में रिसर्च करो, तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज आपको सफलता नहीं मिलेगी। बाकी तो मार्केट में लूटने वाले बहुत टकाटक बैठे हुए हैं जो लूट लेंगे, और तो कुछ नहीं होगा। तो एक ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि नॉलेज को सही तरीके से आप लोग एक्वायर करो तो आपको सफलता लाइफ में मिलेगी। रही बात सोरे की, तो सोरा भी बहुत बढ़िया और उत्तम चीज़ है, तो सोरे के ऊपर आप मेहनत कीजिए। सोरे को आप अच्छी तरीके से कायम करोगे तो आपको सोरा बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जब भी सोरा कायम होगा ना तो उसके अंदर से तड़ 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 वाली जो आवाज़ आती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कायम होगा तो आवाज़ नहीं आएगी, यदि कायम नहीं हुआ तो तड़ 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 वाली आवाज़ आएगी। मैं बहुत साल पहले की एक बात आपको थोड़ा सा डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस सोरे के ऊपर बहुत गजब का था। एक बार मैंने सोरे को पकाया था, उत्तम क्वालिटी का था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको पकाया। पकाने के बाद उस सोरे को मैंने तांबे के ऊपर मारा था। तो तांबे के ऊपर मारने के बाद जब मैंने उसका रिपोर्ट निकलवाया, क्योंकि तांबा हो गया एकदम गोल्ड के कलर में, एकदम पीला कलर आ गया। साला मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हुआ, अकेला सोरे ने माल कैसे बनाया। तो मैंने उसका रिपोर्ट निकाला तो उसके अंदर 1% जितना गोल्ड आया था और 35% जितना उसके अंदर जिंक आया था, ठीक है। तो एक ये चीज़ भी समझने जैसी है कि जिंक उसके अंदर आया कैसे। तो जिंक उसके अंदर कन्वर्जेशन के कारण आ जाता है, और ये जो जिंक आता है ना वो कायम जिंक होता है, इसलिए वो उसको माल देता है, लेकिन माल पूरा नहीं बनाता। यदि पूरा माल बनाना है तो इस सोरे के साथ यदि आप पारद का उपयोग करोगे तो ये आपका पूरा माल बनाएगा और अच्छा माल बनाएगा। एक ये भी चीज़ आप याद रखेगा। दूसरी बात है
कि रसायन के अंदर पहले आप कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में पूरा सा डिटेल में अध्ययन करो, तो आपको पता चलेगा कि रसायन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, रसायन के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना हमारे लिए, कार्बन और नाइट्रोजन तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा हमको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हाइड्रोजन जब भी क्रिएट होता है ना तो वो ऊर्जा क्रिएट करता है। जब वो ऊर्जा क्रिएट होगी ना तब वो सारे के सारे मेटल के अंदर के मॉलिक्यूलर्स को वो चेंज करेगा और उसका कन्वर्जेशन करेगा। तो वो कन्वर्जेशन कैसे करेगा, ऊर्जा कैसे क्रिएट होगी, तो उसको ऊर्जा क्रिएट करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन जरूरी है। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इस 3 बॉन्डिंग के बारे में आपको पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई साइंटिस्ट बैठा है, बैठे बैठे मेरा ये वीडियो सुन रहा होगा तो उसको पता चल गया होगा और वो वहाँ पे बैठे बैठे हंस भी रहे होंगे कि भाई ये बंदा सही बोला, लेकिन सबको बता दिया। और मेरा एक ही कार्य है कि रसायन सबको आना चाहिए, लेकिन लिमिटेड उपयोग करो और खुश रहो। अपना बंगला बनाने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए ये जो कार्य करोगे ना आप, तो इसके लिए आपको रसायन की सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। यदि आपने 70% जितना परमार्थ के लिए उपयोग किया और 30% जितना अपने घर के लिए उपयोग करोगे ना, तो आपको रसायन की सिद्धि जल्द से जल्द मिलेगी। क्योंकि रसायन भी लोगों की नीयत देखती है, फिर मुंह में राम बगल में छुरी वालों की नीयत नहीं देखती। ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। यानी बहुत सारे ऐसे हैं, तो समझ जाइए यहाँ से कि जहाँ पे आप लोगों का दिमाग लग रहा है ना वो गलत जगह पे लग रहा है और वो फालतू का आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये धर्मेंद्र सिंह वाघेला का चैलेंज है। तो प्लीज़ रसायन के अंदर सही नॉलेज को एक्वायर करो, ना कि गलत नॉलेज को। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको मिल पाए।